आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोप है। हाउ टू मेक सोप इन लेबोरेटरी या प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। सोप कैसे हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। लैब में हम सोप पहले हमें ये पता होना चाहिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर क्लीनिंग। जैसे कि आपको पता है कि सोप्स और डिटर्जेंट जो है इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, क्लीनिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये डिटर्जेंट जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के। एक को हम कहते हैं सोप, दूसरे को हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। Detergents are of two types, one is soap and another is synthetic detergents. Okay? Now, अब जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है किसमें, सोप पे है। अब हम पहले ये देखेंगे कि सोप क्या होता है, सोप्स क्या होते हैं। सोप्स क्या होते हैं बेटा, सोप्स आर सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट। सोप सोडियम साल्ट होते हैं या पोटेशियम साल्ट होते हैं। सोप्स आर द सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड्स, ठीक है। सोडियम साल्ट क्या होता है, सोप्स आर सोडियम salts or potassium salt of long chain of carboxylic acids या फैटी एसिड, ठीक। सोप सोडियम साल्ट होते हैं या पोटेशियम साल्ट होते हैं, ठीक। तो एक लॉन्ग चेन बन जाती है, किसकी चेन बन जाती है, कार्बोक्सिलिक या फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स का जैसे कि हमारे पास फैटी एसिड क्या वेजिटेबल ऑयल आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एक लॉन्ग चेन बन जाती है। तो वो लॉन्ग चेन क्या होती है, इट कंसिस्ट, ये फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड्स कंसिस्ट ऑफ, फैटी एसिड जो है ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है। फैटी एसिड्स कंटेन्स लॉन्ग चेन ऑफ क्या, 16 to 18 कार्बन एटम्स, 16 to 18 कार्बन एटम्स। लॉन्ग चेन होती है किसकी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक या लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। कितने होते हैं, 16 to 18 कार्बन एटम्स होते हैं, कितने, 16 to 18 कार्बन एटम्स लिंक होते हैं। समझ आ गया यहाँ पे। अब अगर हम फैटी एसिड्स की ही बात करेंगे, ये फैटी एसिड जो है इनकी अगर हम बात करेंगे, सर फैटी एसिड्स कॉमन हाई फैटी एसिड्स, जो कॉमन फैटी एसिड्स है कौन कौन है सर, वो कौन कौन आता है। एक आता है बेटा पैल्मेटिक एसिड, क्या आता है, पैल्मेटिक एसिड, PALMATIC एसिड, पैल्मेटिक एसिड जिसकी केमिकल फार्मूला है C15H31 और ये हो गया इसका COOH कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसी तरह स्टेरिक एसिड होता है C17H35 CO केमिकल फार्मूला। ओलिक एसिड होता है C17H23 COOH, ठीक। ये है कॉमन फैटी एसिड्स, क्या है ये, कॉमन फैटी एसिड्स होते हैं। नाउ अब अगर इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप में हमें ये पता है इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। जो सोप मॉलिक्यूल जो होता है ये इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। वन पार्ट इज वाटर रिपेलिंग एंड अदर इज अट्रैक्टिंग। एक में वाटर रिपेलिंग होता है, दूसरे में क्या होता है, अट्रैक्टिव। वाटर रिपेलिंग एंड अट्रैक्टिव। जो रिपेलिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये नॉन पोलर केयर होता है जैसे कि ये, ठीक। और इसी तरह जो दूसरा आयनिक पार्ट होता है उसको, वो वाटर अट्रैक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसमें होता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, इसको दूसरा नाम हम कहते हैं पोलर केयर। से फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले ही कहा कि जो ये सोप जो होता है इसमें क्या होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके 16 to 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो लिंक होते हैं, चेन होती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये हो गया 16, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इस पार्ट को हम कहते हैं पोलर हेड, इसको हम कहते हैं पोलर हेड। और
ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं नॉन पोलर ए। ये सोप स्ट्रक्चर आप इस तरह से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं इस तरह से बना सकते, ठीक। मगर याद ये रखना है सोप जो है इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब अगर हम जाएंगे यहां से कि सर सोप बनती कैसे है, हमें ये बताइए कि सोप बनती कैसे है, सोप क्या होती है। सिंपली हम जाएंगे सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। देखो बेटा सोप इज मेड अप ऑफ सोप्स is made up of soap is made up of animal fat या हम कहेंगे वेजिटेबल ऑयल। मगर किसमें वेजिटेबल ऑयल, किसमें बेटा वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड सोडियम, क्योंकि सोप किस तरह से हम बनाते हैं सिंपल है, हम एक वेजिटेबल ऑयल लेंगे या एनिमल फैट लेंगे, उसको हम हीट अप करेंगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा सोप जो है वो बन जाएगा। तो सर इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे हम लेंगे ऑयल, क्या लेंगे बेटा ऑयल लेंगे, तो सोप सर मेड अप एनिमल फैट या वेजिटेबल फैट, एनिमल फैट से भी बनता है और किससे बनता है वेजिटेबल फैट से भी बनता है, तो इसमें कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सर वो क्या होता है, ये हो गया ऑयल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम हीट अप करेंगे, क्या करेंगे हीट करेंगे, जो हीट किया तो हमें बना है सोप प्लस ग्लाइसरॉल, एक प्रोडक्ट निकलता है वो, ठीक है ग्लाइसरॉल। तो सोप ये बनाना है हमें, ये सोप, ठीक है। अब इतना ही नहीं बल्कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस, वो प्रोसेस जिसमें हम हीट करते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, वो प्रोसेस जिसमें हम सोप बनाते हैं हाइड्रोलिसिस से, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। उसको क्या कहते हैं सपोनिफिकेशन, क्या कहते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो हाइड्रोलिसिस करते हैं सोप्स बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद अल्कलीज, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम अल्कली कहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सपोनिफिकेशन। नाउ अब आप देखिए यहाँ पे आप आ जाइए क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, केमिकल हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या चाहिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड, और मुझे चाहिए कुछ ऑयल, वो मैंने लिया है, ठीक, और मुझे चाहिए कंटेनर, वो मैंने, ये कंटेनर मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं होता है, एक्चुअली कंटेनर इसमें हम बनाते हैं, ठीक है, मैंने छोटा इसलिए ले लिया है, एक तो इसमें जल्दी हो जाएगा, दूसरा जो है ये हीटअप जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले सुपरेटलम भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये भी गैस बर्नर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सुपरेटलम को मैंने यहाँ पे रखा है, ओके, हेलो यू फैन ऑन, ओके। अब मैं इस पे रखूँगा ये कंटेनर, ठीक है, अब मैं कंटेनर रखूँगा इस पे। तो जैसे कि सबको यहाँ पे पता है क्या बनने वाला है सोप, ये नहीं समझना कि यहाँ पे कुकिंग हो रही है आमलेट बन जाएगा, आमलेट का कंसेप्ट है, सोप बनाएंगे हम और देखेंगे कि सोप में सच में वहाँ से जो फूल है वो निकलता है कि जार जो उसका निकलता है कि नहीं। मगर यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि सोप क्या था, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें क्या डालना है ऑयल डालना है, ऑयल को फिर टच करना है, क्या करना है, तब तक हम इसमें हमारे गिलास में थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, ठीक है। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रह गया इसमें, ये मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद ये है थोड़ा वाटर,
इसको कहते हैं स्टीयरिंग रॉड, स्टीयर रॉड, हाँ स्टीयर रॉड कहते हैं इसको, क्योंकि इसके स्टीयर किया जाता है सो दैट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल फ्लैक्स में है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, अगर हम इसको डायरेक्ट हीट देंगे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, ये बर्न बन जाएगा, बर्न बन जाएगा, ठीक है, ये जल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हम स्टीयर करते हैं साथ साथ में, क्योंकि ये चिपक ना जाए, ठीक है, ये चिपक ना जाए। तो थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देंगे, ओके, इतना तेल काफी है। ये पड़ा होगा, मैंने ये चेंज क्यों किया, चेंज क्यों किया मैंने, क्योंकि सर नहीं एक्चुअली रीज़न ये है कि फ्लैम के कितने पार्ट्स होते हैं और हीट वाला पार्ट कौन सा होता है, और इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा, ओके, अदरवाइज कुछ नहीं था ये। तो इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है, प्रेपरेशन आपने देखा है एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्चुअली जो हमारा एक्चुअली आजकल जो टोटल हमारा प्रैक्टिकल था वो होता है इस तरह, ठीक है, होता है इसके सोप को कैसे बनाया जाता है। सिंपली है, ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोप बन जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा सोप बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक, पहले हीट अप होने दो, तेल को हो गया, आप देखिएगा ये मेरे पास स्टीयर रॉड है, थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा ये, तो देखिएगा ये इसलिए करना पड़ता है इसको सो कि ये इसके साथ चिपक ना जाए, हाँ, स्टीयर कंटिन्यू स्टीयर करना है, कंटिन्यू स्टीयर करना है इस तरह से। अरे यहाँ पे रहो, और वो दो आ जाओ यहाँ, और एक आ जाओ यहाँ पे।
थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करना पड़ता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चिपक जाएगा नीचे, फिर जल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। कलर जैसे कि इससे पहले मैंने सूप बनाया था, उसमें मैंने कलर डाल दिया था, इसमें मैंने कलर डाल दिया था, मगर ये परमानेंट कलर नहीं है। वो जो कलर आप देख रहे हैं वो परमानेंट कलर होता है, ये परमानेंट कलर नहीं है, इजीली होता है। ये मैं ऐसी डाई लगाई थी इसमें। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, यह जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि जो भी वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें वो सारा बाहर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड की वजह से। तो इसमें केक्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, केक्स बनना शुरू हो जाएंगे इसमें। इससे क्या हो जाएगा, वाटर पेस्ट तैयार हो गई है। हाँ?
बस हो गया। ये है हमारा सूप। इसके साथ हाथ नहीं लगाना, ये आधा है ना ये। हाँ, आप लोग चेक कर सकते हो। खाली चेहरे के साथ नहीं लगाना है, फेस के साथ नहीं लगाना, बस।